कैसे हैं आप सभी। हमारी ये जो हिस्ट्री की क्लास है, ठीक है, हिस्ट्री आरपीएफ कांस्टेबल की हम जो डेली क्लास करते हैं, इस क्लास में भी हम आए हुए क्वेश्चंस ही करेंगे जो पीछे रेलवे के अंदर आए हुए क्वेश्चंस है। ठीक है, आज हमारा जो तीसरा दिन है, तीसरी क्लास है ये हिस्ट्री की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा आज का जो क्वेश्चन है पहला, वो है निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य के संस्थापक था। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। तो बी ऑप्शन आपका इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और पाल साम्राज्य का जो शासक गोपाल हो गया। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। और जो ये पाल साम्राज्य के जो जितने भी शासक थे वो बौद्ध धर्म का पालन करते थे। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। ठीक है, बौद्ध धर्म का पालन करते थे। और जो पाल साम्राज्य है इसका उदय कब हुआ? उदय हुआ था 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है, और पाल वंश का जो एक शासक था धर्मपाल, उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वेदों में से ब्रह्म वेद के नाम से किसे जाना जाता है? यानी ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाने वाला वेद कौन सा है? ब्रह्म वेद के नाम से जाने जाने वाला वेद है वो आपका अथर्व वेद है। ठीक है, अथर्व वेद को ब्रह्म वेद के नाम के भी जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्म वेद के नाम से किसे जाना जाता है? अथर्व वेद को। ठीक है, अब देखो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और उन चारों वेदों के अंदर जो सबसे नवीनतम वेद है वो कौन सा है? आपका अथर्व वेद है, वो सबसे नवीन वेद है। और जो ये ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और यजुर्वेद है, इस वेद के 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। और सामवेद है, ये जो है वो इसका जो संबंध है वो संगीत से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन थे? इनके जो रचयिता है वो रचयिता कौन थे? हर्ष थे, अशोक थे, पुलकेशिन द्वितीय थे या चंद्रगुप्त मौर्य थे? तो रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के जो रचयिता थे वो आपके थे हर्ष। तो ए ऑप्शन आपका इसका है वो सही आंसर होगा। ठीक है, कौन थे? हर्ष। तो ए ऑप्शन आपका इसका सही आंसर होगा। और इन तीनों ग्रंथों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। कौन सी भाषा? संस्कृत। और ये जो हर्ष है वो उत्तर भारत का एक महान शासक था। और हर्ष का जो हर्ष के जो साम्राज्य की जो राजधानी थी, इसके साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? कनौज। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? चेर, पांड्य, चोल, पल्लव। तो ये जो तंजावुर में जो बृहदेश्वर मंदिर है वो आपका जो इसके जो चोल वंश के जो वास्तुकार थे उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। तो आपका सी ऑप्शन इसका है जो सही उत्तर होगा, चोल। अगला क्वेश्चन है ये जो अनंतनाथ थे वो आपके थे 14वें तीर्थकर। ठीक है, पार्श्वनाथ कौन से थे? पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थकर। ठीक है, ये पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी और ऋषभदेव प्रथम, और ये लास्ट के 2 तो आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप है वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है या उत्तर प्रदेश के अंदर है? सांची के जो
स्तूप है वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था अशोक ने, सम्राट अशोक ने इसका जो निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 3री शताब्दी के अंदर, ठीक है, 3री शताब्दी में इसका जो है निर्माण करवाया था सांची के स्तूपों का। और सांची स्तूप को 1989 के अंदर विश्व विरासत जो सूची है उसके अंदर विश्व विरासत की जो सूची है उसमें इसे शामिल कर लिया गया था, सांची के स्तूप को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा एडजस्ट करो। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? ये किसने यहाँ आएगा, ठीक है, किसके, ठीक है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? कालिदास, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। तो इसका आपका जो उत्तर होगा वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? अपरिग्रह, श्वेतांबर, तीर्थ, बसादीस। तो जो जैन मठ संस्थान होते हैं उनको बसादीस कहा जाता है। आपका जो डी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बसादीस है वो जैन धर्म के अनुयायियों के लिए जो पूजा का स्थान होता है। ये मुख्यतः कर्नाटक के अंदर है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये जो जैन धर्म के अंदर जो प्रमुख तीर्थकर हुए हैं उनके तीर्थकरों के मंदिर है, उनको जो बसादीस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। गलत जोड़ी का चयन करें, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है सारे। ये जो क्वेश्चन है वो आपका एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 के अंदर। ठीक है, देखो चंद्रगुप्त का संबंध है वो मौर्य वंश से था, सही बात है ये। बिंबिसार गुप्त वंश, ये गलत बात है भाई। बिंबिसार का जो संबंध था वो आपका हर्यक वंश से था। राजा चोल वंश से संबंधित थे। कनिष्क का संबंध है वो कुषाण वंश से था। जो इसका आपका जो सही उत्तर होगा वो बी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। ये जो जोड़ी है वो आपकी गलत है। बिंबिसार थे वो हर्यक वंश से थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली? भारत में जो वैदिक काल की अवधि है वो कब तक चली? वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व, 336 से 323 ईसा पूर्व, 3000 से 2600 ईसा पूर्व, 550 से 323 ईसा पूर्व। तो वैदिक काल की जो अवधि थी वो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चली। तो आपका ए ऑप्शन इसका है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। वैदिक काल को जो वैदिक युग भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वैदिक युग। और इसकी जो शुरुआत है, वैदिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मानी जाती है। सिंधु सभ्यता के बाद इसकी जो शुरुआत हुई। ठीक है, वैदिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई। वैदिक काल है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है आपका पूर्व वैदिक काल और एक आपका है वो है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो पूर्व वैदिक काल है इसकी अवधि आपकी है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और उत्तर वैदिक काल की जो है वो समय अवधि आपकी 1000 से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। और हमें क्या पूछा गया प्रश्न में? वैदिक काल की अवधि क्या हो गई? 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 से 600 ईसा पूर्व हो गई। ठीक है, पूर्व वैदिक काल के 2 भाग कौन कौन से हैं? पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, आज ही